हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शाही मिठाई बालूशाही की रेसिपी, जिसे मैंने अपने माँ के ज़माने वाली स्टाइल से बालूशाही बना ली है। ये अंदर तक भीनी हुई चाशनी की बालूशाही नहीं है, ये ऊपर से मीठा और अंदर से एकदम खस्ता बालूशाही बना के हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, जिससे कि हमें आटा गूंथने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी मैदा लिया है। अब हम इसमें आधी चम्मच डालेंगे सौंफ। इसे अपने हाथों से थोड़ा रब कर लें। अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर, एकदम चुटकी भर कम डालना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी या फिर डालडा घी। घी का ही यूज़ करें, जिससे कि इसमें खस्तापन आएगा। ऑयल को हमें इसमें नहीं डालना है, जैसे कि रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। इन दोनों चीज़ों का हमें नहीं यूज़ करना है, नहीं तो इसमें खस्तापन नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने घी को मिलाया और आप देख सकते हैं कि घी इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो 2 चम्मच घी का यूज़ हम और कर लेंगे। फ्लैट वाले स्पून से भर भर के हम टोटल 4 टेबल स्पून घी को ऐड करेंगे। स्पून आप देख सकते हैं थोड़े बड़े साइज़ का है, एकदम छोटे साइज़ का आपको नहीं लेना है। तो आपको इस तरह से घी को ऐड करते हुए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और लास्ट में हम इसे इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे कि ये एकदम बन जा रही है। इसमें घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसे गूँथ लेंगे और इसमें हम दूध का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, बड़े साइज़ का कप है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। दूध को एक साथ ना डालें, नहीं तो हमारा डो बिल्कुल ही गीला हो जाएगा। तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दूध को ऐड करें और इसे मिक्स करें, और जितनी दूध की ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप इस मैदे में दूध को डालें और अच्छे से चीज़ें इकट्ठी कर लें। इसमें आपको पंचिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हमें इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से इकट्ठी कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा करके दूध को ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से इकट्ठी कर ले रही हूँ। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही कर लेना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं, बिगनर हैं, तो अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए इन सारी चीज़ों को बनाते हैं तो यकीन माने आपकी बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल खस्ता बनेगी। जिसे भी आप इसे खाने के लिए देंगे तो यकीन माने वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पे बनाया है या फिर मार्केट से आया है। और तारीफ आपकी इतनी होगी कि आप बिल्कुल खुश हो जाएंगी। 1 कप में थोड़ी सी क्वांटिटी में दूध बच गया है, तो आप इसे साइड में रख दें और फिर हम इसमें दूध नहीं ऐड करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ये देखने के लिए कि मैंने इसे कैसे और किस तरह से बनाया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, आपको डो को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है और न ही बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा। मीडियम कंसिस्टेंसी में आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से इकट्ठी कर लेनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैंने आटे को उठाया और इस तरह से हाथों से सारी चीज़ें अच्छे से मसल लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिलाएंगे, पंचिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे स्क्रीन में दिखाया है आपने बिल्कुल ऐसे ही कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपनी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो आप उसे सबसे पहले वॉच कर सकेंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं डो को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से अलग अलग करके अपने हाथों से फिंगर की हेल्प से इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक बार इकट्ठी करेंगे और फिर से हम इसे एक बार अलग कर लेंगे अपने फिंगर की हेल्प से। इस तरह से मसलेंगे, पंचिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस तरह से आपको कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से अलग अलग कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ढककर। ढकने से पहले हम इसके ऊपर दूध या पानी को लगाएंगे, जिससे कि इस पर कोई भी लेयर ना आए जो कि एकदम जमी जमी सी रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद ये बिल्कुल लेयरदार, जहाँ से भी उठाएंगे बिल्कुल लेयर वाली चीज़ें अच्छे से खुल रही हैं। और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो फूल के और भी अच्छे से लेयर वाली बालूशाही बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में किस टाइप का डो तैयार हुआ है। डो को तैयार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो आप इसमें घी की क्वांटिटी को अच्छे से रखें और इसे अपने हाथों की फिंगर की हेल्प से अच्छे से मिक्स करें। पंचिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब हम इसे कढ़ाई में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी साइज का कढ़ाई लिया है और इसमें घी ही डालेंगे, घी से ही फ्राई करेंगे, ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने बड़ी साइज का कढ़ाई लिया था तो ज़्यादा बड़ी पड़ रही थी, तो यहाँ पे मैंने
मैंने छोटी कढ़ाई ली है और उसमें भर के घी को डाल दिया है। अब हम इस डो के छोटे छोटे साइज के पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल एक बराबर पेड़े रहें, जिससे कि देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदे में 39 पेड़े बना लिए हैं। इसे बिल्कुल अच्छे से चिकनी पेड़े बनाएंगे, अपने हाथों से बिल्कुल चिकना कर लेंगे और हथेली के हेल्प से इसे चपटा करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फूलेगी। और एक अंगूठे या एक फिंगर की हेल्प से इसके सेंटर में होल कर लेना है। होल ऐसा रहना चाहिए कि वो बाहर की तरफ ना निकले, पीछे की साइड आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही सेंटर में हमें होल कर लेना है। सेम प्रोसेस से हम पेड़े को चिकना करेंगे और उसे अपने पाम की हेल्प से चपटा करेंगे और चपटा करने के बाद हम इसके सेंटर में पुश करते हुए होल कर लेंगे। होल को भी हमें बिल्कुल अच्छे से करना है क्योंकि ये फ्राई करेंगे तो अच्छे से फूलेगी, जिससे कि होल थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो आपको होल बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। यहाँ पे मैंने कुछ पेड़े बना लिए हैं, तो अब हम इसे फ्राई करने चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी में थोड़ा सा डो लिया है, उसे गर्म घी में डालेंगे। देखेंगे कि घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो एक एक करके हम सारे पीस को घी में ऐड करते जाएंगे। ओवरलैप बिल्कुल भी ना करें। इन सारी चीज़ों को एक साथ डालें और 5 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे। एक ही तरफ बिल्कुल डार्क कलर ना आए, इस वजह से हम इसे 5 मिनट बाद ही पलटेंगे और हर तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा घी रहेगा तभी इसमें बिल्कुल अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ब्राउन कलर आ जाता है, आप इसे प्लेट में निकाल लें और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इसे तोड़ के दिखाया था। ये एकदम जालीदार, एकदम खस्ता बन के तैयार हो गई है। सेम प्रोसेस से बाकी बचे पीस को भी हम गर्म घी में डालेंगे और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उलट पलट लें, हर तरफ से उलटते पलटते हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें। यहाँ पे बालूशाही में बिल्कुल अच्छा कलर आ गया है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे पीस को बिल्कुल अच्छे से फ्राई करके रख लिया है। तो अब हम चलते हैं इसकी चाशनी बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें एक बड़ा चम्मच से थोड़ा सा कम घी डालेंगे और इसमें मैंने रक्षाबंधन के लिए लड्डू बनाया था, मेवा फ्राई नहीं किया था। तो यहाँ पे आप मेवे को घी में डालकर अच्छे से फ्राई कर लें। बड़ी कढ़ाई इसलिए क्योंकि हम इसमें फ्राई किए हुए बालूशाही को ऐड करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, तो आप बड़ी कढ़ाई का ही यूज़ करें। अब हम इसमें 1 प्याली चीनी को ऐड कर देंगे, साथ में जाएगा हाफ छोटा कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, हाफ कप भी पानी डालें ताकि चीनी बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं, चलाएं। फ्लेम को मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, नहीं तो पानी जल जाएगा। चीनी को डिज़ोल्व होने तक हम इसे चलाते ही रहेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच पीसे हुए बादाम और काजू को डाल देंगे। यहाँ पे मैंने पीसे हुए बादाम और कुछ ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है, जिससे कि हमारी बालूशाही बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता, बहुत ही अच्छी, एकदम मार्केट जैसी या फिर यूँ कहें मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे से गल गई है। तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी चाशनी परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही ठंडी होगी इसमें 2 तार वाली चाशनी बन के तैयार हो गई है। ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए, बिल्कुल ही कड़ी चाशनी रहेगी, पर आपको इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब ये कड़ी रहेगी चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। वैसे ही हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और एक एक करके सारे बालूशाही को इस चाशनी में ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को चम्मच की हेल्प से गर्मा गर्म ही अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि मैंने जो ये चीनी वाली चाशनी बनाई है ये इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो जाए। यहाँ पे आपको फ्लेम को बिल्कुल बंद कर लेना है और एक एक करके हम इसे एक अलग बर्तन में, बड़े बर्तन में एक एक करके थोड़ी दूरी पे अलग अलग रखते जाएंगे। ओवरलैप ना करें, नहीं तो एकदम चिपक जाएंगे और जब आप इसे निकालेंगे तो ये टूट जाएगी आपस में चिपक कर और इसकी लेयरिंग भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैं एक एक करके निकाल रही हूँ और फैलाती जा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। सेम प्रोसेस से यहाँ पे कुछ चाशनी बची हुई है, थोड़ा सा ही बचा है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 500 ग्राम मैदे में जितनी चाशनी की ज़रूरत होगी उतना ही मैंने चीनी डालकर चाशनी को तैयार किया है ताकि चीज़ें वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे बाकी बचे जितने भी बालूशाही के
पीसेस थे उसे भी मैंने चाशनी में ऐड किया। इन सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स करेंगे और इसे तुरंत ही अलग अलग करके एक प्लेट या थाल में या फिर इस तरह से बड़े गमले में निकाल लेंगे। चीज़ों को हम इस तरह से फैलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना और बिल्कुल आसानी से निकल जाए। अगर आपकी चाशनी थोड़ी कड़ी हो जाती है और एकदम अचानक से चिपक जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फ्लेम ऑन करके इसे हल्का सा पिघला लें। गर्म हो जाएगा, ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी और बिल्कुल भी चाशनी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ही ये सूख जाती हैं, 5 मिनट में ही ये सूख जाती हैं। तो हम इसे चाकू की हेल्प से बिल्कुल आराम से निकालेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कितने आराम से ये सारी चीज़ें अलग हो जा रही हैं, चिपकी हैं लेकिन फिर भी बिल्कुल आराम से निकल जा रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर आप चाशनी बनाते हैं, अगर आप उसमें घी ऐड कर देते हैं तो चाशनी हमारी बिल्कुल खस्ता बनेगी, एकदम कड़ी नहीं रहेगी, एकदम मुलायम चाशनी बन के तैयार होगी। जितना भी आप उसे पका लें वो कड़ी होगी ही नहीं। अगर आप बहुत 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 ज़्यादा पका देते हैं तब हो सकता है कि वो कड़ी हो जाए। तो आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए बालूशाही की रेसिपी बना लें। आप इसे जन्माष्टमी पे या फिर रक्षाबंधन पे इस तरह से चीज़ें बना लें, घर पे ही बनाएं। और तो और सबसे अच्छी बात ये है कि इस रेसिपी में एकदम कम मेहनत लगता है। जैसे कि हलवा बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उस हिसाब से ये बालूशाही बनाने में बिल्कुल ही कम मेहनत लगता है और फटाफट से टेस्टी बालूशाही बनके तैयार हो जाती है। तो अब हम इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आप इस रेसिपी को ठंडी होने के बाद भी गर्मा गर्म और 1 महीने बाद भी इसे एंजॉय कर सकती हैं। शर्त ये है कि आप इसे एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, जिससे कि इसे हवा नहीं लगेगा और ये बिल्कुल खस्ता और वैसे ही ताज़ा बन के तैयार रहेगा। तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में ही बिल्कुल अच्छे से सेफ रख सकती हैं। आप चाहें तो इसे 1 महीने तक भी एंजॉय कर सकती हैं। आप चाहें तो अपने बच्चे की शादी के लिए, विदाई के लिए ये रेसिपी दे सकती हैं। तो आप इसे एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।